ये हमारा एस्कॉर्ट पावर ट्रैक ट्रैक्टर है जो 45 हॉर्स पावर है। ये डीजल सेवर है ट्रैक्टर है। ये बहुत मजबूती के साथ खेती किसानी के काम में आता है और इस ट्रैक्टर को जब से हम लाए हैं तब से खेती किसानी के लिए अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जोतते हैं, खेती करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चलता भी है। और ये हमारा ट्रैक्टर किसान का पूत कहा जाता है। ये हमारा बहुत बढ़िया है ट्रैक्टर है। इससे हम खेती करते हैं और इसमें जो कृषि यंत्र हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारा जो कृषि यंत्र है, कृषि यंत्र में ये हमारा कल्टीवेटर है। इसके द्वारा कल्टीवेटर के द्वारा जो है हम खेतों की जुताई करते हैं और खेतों की जुताई करने के साथ साथ ये हमारा पाटा है और जुताई के साथ साथ पाटा को लगा देते हैं। और अब इधर आते हैं, ये हमारा डिस्क हैरो है जिसे तावा भी कहते हैं। ये डिस्क हैरो जो है हमारा 12 तावे का डिस्क हैरो है। जो डिस्क हैरो इससे भूमि की जुताई की जाती है। यदि पेड़ी का खेत हो या मजबूत मिट्टी का खेत हो तो इससे बढ़िया से जुताई की जा सकती है। इधर हमारा भूमि विजय ये प्लाऊ है। भूमि विजय प्लाऊ है। इससे मिट्टी को पलटा जाता है। ये खेती को मिट्टी को लगभग 2 से 2.25 फुट तक गहरी जुताई करता है और इससे मिट्टी पलट दी जाती है तो हमारे मिट्टी में, ज़मीन में, खेत में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। और पानी सोखने की क्षमता जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारी खेत की उपजाऊपन बढ़ जाता है। और इससे जुताई करने के बाद में हम कल्टीवेटर चलाते हैं। कल्टीवेटर चलाने के बाद में पाटा लगा देते हैं और भूमि में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि साल में या 2 साल में नहीं होता है तो 3 साल में कम से कम एक बार भूमि विजय प्लाऊ से अपने खेतों को क्या करें, जुताई कर दें। और क्योंकि रोटावेटर और कल्टीवेटर से जोतते जोतते खेतों में होता क्या है, खेतों में एक परत बन जाती है जिससे पानी नीचे तक नहीं जा पाता है। और जब पानी नीचे तक नहीं जा पाता है तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन ये सब कम हो जाता है, जिससे हमारे आशातीत फसल उत्पादन नहीं मिल पाता है, उपज नहीं मिल पाती है। जिससे हमारे खेत में उपजाऊ बढ़ाने के लिए 2 साल में एक बार मिट्टी पलट हल से भूमि विजय से कम एक जुताई की जानी चाहिए। और एक जुताई करने के बाद में हम कल्टीवेटर चलाएं। कल्टीवेटर चलाने के बाद में पाटा चला देते हैं कि गन्ना बोने के लिए इन सब प्रक्रियाओं से करने के बाद में हम ये ट्रंच विधि, ये हमारा ट्रंच है, ये ट्रंच है और ट्रंच विधि से गन्ना हम बोते हैं तो गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और 1 बीघे में जितनी नाली हम यदि कान से 3 फार वाले कान से करते हैं तो उससे ज़्यादा इसमें गन्ने का उपजाऊपन होता है, उत्पादन होता है, ज़्यादा नलियाँ बैठती है और अच्छा होता है। इसकी चौड़ाई फार देखिए कितना चौड़ा फार है। और इसके बीच में हम सहफसली खेती भी कर सकते हैं। सहफसली खेती करने के लिए ट्रंच विधि का प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और इससे बहुत अच्छा उत्पादन होता है। और यदि जहाँ की मिट्टी बहुत सख्त है, जहाँ की मिट्टी बहुत सख्त है वहाँ पर हम क्या करते हैं, कान से, हमारे पास कान है, उससे हम जोताई करके और इससे गन्ने की बुआई करते हैं। और ये कान, इससे भी गन्ने की बुआई की जाती है। ये एक साथ में 3 नाली बनाती है। इसमें 3 फार लगे हुए हैं, एक साथ में 3 नाली बनाई जाती है और तीनों नाली में गन्ने की बुआई की जाती है। जबकि ट्रंच विधि में 2 नालियाँ बनती हैं, दोनों नालियों में दोनों किनारों पर
गन्ने रखे जाते हैं और क्या होता है फिर उसमें 4 नाली एक साथ में जाती है, इसमें उतनी ही दूरी में 3 नाली बनती है। तो किसान भाई हमारे इन सब कृषि यंत्रों का प्रयोग करें और अच्छे से अच्छे उत्पादन लें और अपने आय को बढ़ाएं।